2005 में लोकल बॉडीज भाजपा जीती, 2008 में विधायक इलेक्शन भाजपा जीती है, 2014 में विधायक इलेक्शन भाजपा जीती है, 2018 में म्युनिसिपल लोकल बॉडीज फिर भाजपा जीती है, 2019 में डीडीसी इलेक्शन फिर भाजपा जीती है, 2024 की इलेक्शन विधायक इलेक्शन फिर भाजपा जीती है। आप कहते हो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस देशद्रोही, ये देश प्रेमी। तो भगत सिंह की मुखबरी किसने की थी? राजगुरु की मुखबरी किसने की थी? निकालिए हिस्ट्री, पढ़िए हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री में वो कौन सा, उनका नाम लाओ ना, आप संसद में उनका नाम डिक्लेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और आज हम बात करेंगे बसोली की जमीनी हकीकत पर। विकास के दावे, जनता की समस्याएं और सियासी आरोप प्रति आरोप। हमारे साथ है कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय राजदान जी, जिनसे जानेंगे कि आखिर बसोली की असली तस्वीर क्या है। एक वीडियो वायरल हो रहा है बसोली से एमएलए दर्शन सिंह, जो कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं और बसोली के लोगों ने भाजपा विधायक को भारी बहुमत से जिताया, लेकिन अब लोगों को ही वह गलत ठहरा रहे हैं। क्या यह जनता का अपमान नहीं है? कृष्ण जी, पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है जी, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। वो वीडियो मैंने भी देखा, कल उनका एक इंटरव्यू आया है, कोई एक निजी वहीं पे बसोली किसी चैनल ने चलाया और उन्होंने बहुत कुछ कांग्रेस के बारे में बोला और कांग्रेस को उन्होंने खरी खोटी सुनाया। वो हम पर्सनली बेशक हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकली ठीक है, वो नॉर्थ पोल है तो मैं साउथ पोल हूँ, लेकिन उन पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं जो कि मुझे लगता है कि वो उनकी भाषा नहीं है। वो जो बीजेपी हाउस ऊपर से चीज़ें आती हैं वही चीज़ें चलती हैं। देखो, ये वही लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी 70 साल उन्होंने राज किया और देश का उन्होंने बेड़ा गर्क ही किया है। आपने अभी आए दिनों देखा होगा कि कुछ ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर छिड़ी हुई है, उसकी वजह से तेल की कीमतों में कुछ वेरिएशंस आ रही हैं, हमारे गैस सिलेंडर्स कम हो रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आई है उसको वैश्विक बिजनेस के तरीके से देखा जाए, वैश्विक तौर से देखा जाए तो उसमें इंडिया पे संकट आया हो, और मोदी जी ने उसका भी जो व्याख्यान दिया है वो भी ठीकरा जो है नेहरू जी पे पाड़ दिया। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, एक काम करिए, पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ है और यहाँ पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे हैं, और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे। नेहरू जी शायद उनको एक कई सदियां हो गई इस दुनिया से अलविदा किए हुए, लेकिन मोदी जी का ऐसा प्रेम है उनके प्रति और ऐसी उनका शिष्टाचार है कि वो अपनी हर गलती पे नेहरू जी को ही जिम्मेवार ठहराते हैं, गांधी फैमिली को कहते हैं, और रह रहा के वही डाउन द लाइन जो चीजें नीचे चलता है कि जिस भी कलाकृति में कोई त्रुटि है उसका जिम्मेवारी जो है वो सिर्फ कांग्रेस है। तो ये वही लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी 70 साल उन्होंने राज किया और देश का उन्होंने बेड़ा गर्क ही किया है। अब ये लोग कांग्रेस के ही लोग हैं ये, और वही चीजें कल मेरे को उस वीडियो में भी दिखी कि उन्होंने कह दिया जी। पहली बात की मैं आपको थोड़ा सा बसोली का इतिहास जो बात कर रहा था, तो 1962 में बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। 1902 की यह तहसील है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो 1962 में इसको कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाता है, जिसमें आप ये कहते हैं कि भाई असेंबली का जो 65 नंबर जो है इसको चुनाव निशान मिलता है और 65 नंबर असेंबली से ये इलेक्शन लड़ी जाती है। और राइट फ्रॉम 65 से 62 से लेके आज तक 2026 तक जितनी भी इलेक्शंस आई उसमें कुछ हद तक जो है वो कांग्रेस जीतती रही। और उसके बाद आज की बात करते हैं तो ये साल 2 साल की बात नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा डाटा से रूबरू करवा दूं कि आपको ज्ञात होगा कि ठीक है, जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के पास अपनी सुई तक बनाने की क्षमता नहीं थी। कांग्रेस
सत्ता में आई। अब कई लोग उस पर टिप्पणी करते हैं, जी नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बने। अब जैसे भी बने वो बन गए। मोदी जी कैसे बने, बन गए। प्रधानमंत्री मीन प्रधानमंत्री, गरिमा प्रधानमंत्री की, गरिमा प्रधानमंत्री की, विधायक की गरिमा, विधायक की गरिमा। उस पर टिप्पणी करना और बार बार अपनी कमजोरी और अपनी नाकामयाबी का ठीकरा सिर्फ जो जा चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उन पे फाड़ना, ये भाजपा की नीति हो सकती है, कांग्रेस की नीति नहीं रही। और बीइंग एज ए बतौर एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ कांग्रेस, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो प्रचार था कि भाई बीजेपी ने, एक चीज को तो उसको मानना पड़ेगा कि उन्होंने 2 सीटों से 300 पार किया। किसी टाइम 2 एमपीज होते थे, आज जो है वो 300 पार हुए और उनको फुल बहुमत दिया, और इसी पब्लिक ने दिया, वो चाहे एक बसोली की थी या अलग थी। तो ये थी हमारे पूरे हिंदुस्तान की कहानी। हम सीमित आ जाते हैं बसोली पे। तो बसोली में भी ये वर्डिक्ट जो था, ये 1999 से चलना शुरू हो चुका था कि भाई कांग्रेस इज डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। हमारा विकास में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो कांग्रेस है। तो 2002 की जब इलेक्शन आती है, 2002 की इलेक्शन में एक बहुत कांग्रेस को जो है बेशक जीत जरूर जाती है, लेकिन एक मार्जिनल जीत जाती है। उसको मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा, ये आज मैं आपके सामने आंकड़े भी लाया हूं। तो 2002 की इलेक्शन जब आती है, तो 2002 में असेंबली इलेक्शन किए जाते हैं। ये आपको मैं आपके नाम लिखा रहा हूं, और ये आप भी डाटा मंगवा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की साइट पे है। तो 2002 की इलेक्शन में जो कांग्रेस जीती है, लेकिन 2004 में उसका फिर से डिसॉल्व हो जाती है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, और 2004 में फिर से दौर जो चल पड़ता है, वो चल पड़ता है कि भाई ये बीजेपी जो उस टाइम अपना वोट शेयर है 2004 का, वो बढ़ाना शुरू कर देती है। तो आप ये देख ले कि भाई ये 2002 में कांग्रेस का वोट शेयर था 43%। फिर उसके बाद ये डाटा है, मैं इसको और बड़ा कर दूंगा, आपके माध्यम से भी दिखा दूंगा। 43% कांग्रेस का शेयर रह जाता है, और बीजेपी का उस टाइम शेयर जो था वो 24% था, लेकिन रेज हो रहा था। ये 2002 की इलेक्शन के आंकड़े हैं। 2002 में ये 24%, 24.57% जो था बीजेपी का वोट शेयर था। और जब ये दूसरी इलेक्शन आती है, तो त्रिसल जी आप मुझे बताइए, ये मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथ है, हिस्ट्री है, साइंस है, ये कौन सी किताब है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा, बसोली वाले नहीं समझ पा रहे, और जो आता है वो कहता है जी कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। यार 2002 से आप बैठे हैं, 2005 में आप आ रहे हैं, 2008 में आप आ रहे हैं, 2014 में आप आ रहे हैं, 2026 में आप आ रहे हैं, 2024 में आप आ रहे हैं, और कह रहे हैं कांग्रेस खराब कर रही है। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? आप ही के डाटे हैं, आप ही की साइड से, आप ही की इलेक्शन कमीशन है, और उसके बाद भी आप इस बात पे बार बार आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि कांग्रेस ने खराब कर दिया। किस बात पे आप ब्लेम कर रहे हैं? किस बात पे आप बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? और किस पब्लिक को समझा रहे हैं? जबकि आप बताइए 65% का जो मार्केट शेयर, वोटिंग शेयर जिसका 65% बैठा हो, और वो कह रहा है जी मेरे को कांग्रेस, चंद कांग्रेसियों से डर लग रहा है, तो मुझे लगता है उनको रिजाइन करके बैठना चाहिए। अब आ जाती है वो व्यक्तिगत तौर पे किसको क्या कह रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। व्यक्तिगत तौर पे किसको वो कमिट कर रहे हैं, किसको टिप्पणी कर रहे हैं, वो जानते हैं, या वो पर्सन जानता है कि किसको उन्होंने कहा कि उसने पार्टियां बदली, ये बदला, वो बदला। ठीक है, मैं उनके इंटरव्यूज के एक एक वो हाइलाइट्स बताता हूँ। अब हम बात करते हैं, ये एक डाटा है 2008 से 2014 का कंप्लीट डाटा। भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट विनिंग पोजीशन में रही है। ये देखिए, ये डाटा है सर, ये डाटा बता रहा हूं मैं। ये मैं वो डाटा नहीं बता रहा हूं कि मेरा बनाया वो डाटा है, ये वो डाटा है जो आपका इलेक्शन कमीशन अपने पास रख के बैठा है, और जेएंडके की असेंबली में ये दिखा दिया। इस डाटा पे बात करिए। ये हम Complete। दिखा रहे हैं आपको 2008, 2014 और 2026। ये सीमलेस विन, 32% का वोटिंग शेयर उठ के पहुंच जाता है 65%, और कहते हैं जी कांग्रेस में हमारा काम खराब कर रही है। अच्छा अब मुझे अच्छा, नहीं अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। फिर आप कहते हैं कि वो कह रहे हैं जी किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, किसी व्यक्तिगत पे, आपसे उनका होगा, मैं उस पर नहीं चलूंगा, लेकिन एक ऐसे विधायक और ऐसी गरिमा वाली पोजीशन पे बैठ के किसी को भी टिप्पणी करना, मुझे मतलब मेरी ऐसी राजनीति ना है, ना मैं समझता हूँ कि उसमें किसी ने एमसी बदली, फिर वो पता नहीं आप में गया, फिर वो पता नहीं कौन सी पार्टी में, पैंथर में गया। ठीक है, उनका किसी व्यक्तिगत से होगा। अब आप चीज बताइए, क्या ये जीत भाजपा की थी या
किसी व्यक्ति विशेष की थी। अब आप बताइए, आपको लोगों ने एक्सेप्ट किया, भाजपा को एक्सेप्ट किया इस पूरी थ्योरी में? ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई, इसमें भाजपा को एक्सेप्ट कर रहे हैं बसोली वाले या किसी व्यक्ति विशेष को कर रहे हैं? अगर व्यक्ति विशेष को बता रहे हैं तो फिर ये बताइए मुझे, 2014 की इलेक्शन में, ये थोड़ा डाटा बढ़ा के दिखाइए, ये कौन है दर्शन कुमार? ये एमएलए हैं, अभी ये विधायक हैं। शायद वही है। कितने वोट ले रहे हैं यहाँ पे? इंडिपेंडेंट। एक मिनट। दर्शन कुमार जी ने 2014 में लिए हैं 508 वोट। 508 वोट। दर्शन कुमार जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अब बताइए, क्या ये व्यक्ति विशेष की इलेक्शन थी या भाजपा की इलेक्शन थी? नहीं, ये तो प्योरी भाजपा की इलेक्शन हुई। आपका वोट परसेंटेज उस टाइम 0.9% था, मतलब 1% भी पूरा नहीं था। मतलब आपने जो इलेक्शन जीती है वो भाजपा के नाम पे जीती है, मैं खुद मान रहा हूं, क्योंकि बसोली की पब्लिक ने सरेंडर किया फुल फ्लेजली भाजपा के आगे, कि उनको लगा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई पिछले इतने सालों से। अगर 47 से बात करें तो 50 साल काउंट होते हैं। 2002 में जब क्लियर कट, 2005 में पहला मैंडेट, पहला इलेक्शन भाजपा के हाथों में लोकल बॉडीज का हुआ। फिर इसमें 2005 में लोकल बॉडीज भाजपा जीती है, 2008 में विधायक इलेक्शन भाजपा जीती है, 2014 में विधायक इलेक्शन भाजपा जीती है, 2018 में म्युनिसिपल लोकल बॉडीज फिर भाजपा जीती है, 2019 में डीडीसी इलेक्शन फिर भाजपा जीती है, 2024 की इलेक्शन विधायक इलेक्शन फिर भाजपा जीती है। फिर आप कहते हो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। अरे यार, कुछ तो शर्म खा लो, कुछ तो डाटा पे फोकस करो। किस पब्लिक को बता रहे हो, किसको समझा रहे हो? और मुझे हंसी आती है, क्या ये 65% लोग वाकई ही इतने अंधभक्त हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा? आप रोड की बात करो तब नहीं कहते, चलो ये भी मान लिया। अब इन्हीं पे बात करते हैं, इसी भाजपा की कैंडिडेट पे बात करते हैं। आपका मैनिफेस्टो क्या था जब आपने 2024 में इलेक्शन लड़ी? आपने मैनिफेस्टो में पहला लाता है मैं बसोली को डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा। आप बताइए कहां बना डिस्ट्रिक्ट? कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है अभी तक? कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ लाया? ठीक है, अगर एडीसी का, एडीसी को प्रमोट करा के आप डीसी ले आए। आप स्टेडियम की बात कर रहे हो, स्टेडियम ठीक है, अगर वो उस टाइम, मैं कहता हूं भाई पर्सन कोई भी हो सकता है, अगर उस टाइम इन्हीं की बात है तो उस टाइम जिस कैंडिडेट ने 2014 में भाजपा के नाम पे इलेक्शन जीता था और वोट शेयर उस टाइम पहुंचा दिया था, उन्होंने 53% पहुंचा दिया था। ये 53% मार्क इनका वोट परसेंटेज पहुंचा था, जो कि 17.82% राइज हुआ था। उस टाइम ये बसोली का स्टेडियम सैंक्शन हुआ, तो फिर आज तक क्यों नहीं बना? ये ठीकरा भी आप कह रहे हैं 12 साल हो गए, 12 साल में आप फिर ठीकरा फोड़ रहे हो। फिर जब जेके स्टेट से यूटी बनती है तो किसकी कंट्रोल है? एलजी का कंट्रोल आता है। फिर पिछले 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में पूरा कूलिंग पीरियड किसका रहा? एलजी का रहा, मतलब सेंटर की सरकार रही। फिर स्टेडियम नहीं बना तो किसका है दोष? किसका? कांग्रेस का। ये तो वही है, मोदी जी को नेहरू जी का फोबिया अभी तक चल रहा है। नेहरू फोबिया जो आज तक उनके वहां से नहीं हो रहा, वही डाउन डाला ही नीचे के जितने भी इनके विधायक हैं सबको है। नहीं, जो विधायक है बसोली के, उनको भारी बहुमत से तो बसोली वालों ने जिता दिया, पर वो लोगों को क्यों गलत ठहरा रहे हैं? मैं डाटा पे बात करूंगा कृष्ण जी। मेरी आपने कितने इंटरव्यूज किए हैं? आप बता दिए। मैं जिस दिन आपसे नहीं, उनका ये कहना है कि कुछ लोग हैं जो इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप भी तो इंडिपेंडेंट थे, आप भी तो 2014 में थे। 2014 में आपने भी इस पॉलिटिकल वर्ल्ड में अपनी एंट्री की थी। आप भी तो 508 से थे। 508 से जब आपको लगा कि भाजपा के जहाज में बैठ के ही कामयाबी मिल रही है, अपनी काबिलियत पे कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप भी भाजपा के जहाज में बैठ गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एमएलए साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया है, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? मैंने आपके सारे आरोप वही बता दिए कि भाजपा ने, कांग्रेस ने गुमराह कहां किया, जबकि 2002 से लेकर 2026 तक भाजपा ही भाजपा है। वोट शेयर देखें, वोट शेयर बढ़ा। लोग वोट शेयर किस पे बढ़ता है? जब एकोमोडेशन ऑफ पब्लिक होती है, जब वन साइडेड डिसीजन हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम इसी बंदे को एक्सेप्ट करेंगे, इसी पार्टी को करेंगे, यही हमारा ग्राम अवतार है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, मैं जब वो इंटरव्यू सुन रहा था, जो विधायक हैं दर्शन कुमार जी, वो खुद मान रहे हैं कि हमारे राज्य में पीने को पानी नहीं है, चलने को सड़क नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, तो वो अपनी ही सरकार की नाकामियां बता रहे हैं। उस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने फिर ठीक रहा कांग्रेस पे फोड़ना। मैंने कहा ना, ये ऊपर से लाइन आई हुई है। क्योंकि एक बहुत बड़ी अच्छी बात क्या है, मुझे इस पार्टी की बड़ी खूबसूरती क्या लगती है
कि अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, ऊपर से बता दिया कि जो काम करे बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो ये पगलापन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब लोगों को वो पागल कह दो जी कांग्रेस की खराबी है, कांग्रेस की खराबी भाई 22 साल 26 सालों से तो आप बैठे हो, मैं तो आपको डाटा बता रहा हूँ, मैं तो था नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स में था नहीं, मेरा तो नाम भी नहीं है इसमें। तो फिर बताइए कौन जीता? भाजपा जीती। पुल नहीं मिले, पानी को पीने को पानी मिला, आपसे एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं लग रहा बसोली में। आप ये बताइए, आपके यहाँ पे मैंने कम से कम भी मुझे ताल सकता है 7 से 8 इंटरव्यू किए हैं बसोली पुल की लाइटों को लेके। तो क्या एमएलए फंड में 25 लाख रुपया पहले वो लगा, अब जिस CSR बजट में लगता है, जिस भी बजट से लगता है, तो क्या एमएलए फंड में उसके लिए 5 लाख या 10 लाख रुपया रखा नहीं जा सकता था कि भाई उन लाइटों को ठीक कराया जाए, पुल की लाइटें ठीक की जाए? नहीं, एक चीज आपको मिली है बसोली में, बसोली पुल, अटल सेतु पुल, उस पे भी आप कहते हो जी हमने लाया, हम कहते हैं तुम्ही ने लाया। नहीं, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई थी राजा साहब, मैं खुद गया था, उस वक्त सोनिया गांधी जी आई थी। सर वो कह रहे हैं कि अटल बिहारी पे पास हम फाइल लेके गए थे, अटल बिहारी जी ने दिया था, सोनिया गांधी तो बीच में ऐसे आ गई रिबन काटे, हमने वो भी मान लेता हूँ, मैं एग्री कर लेता हूँ, ये इन्हीं को दो। चलो फिर उनकी सरकार आ गई तो उन्होंने अब एग्री करिए। उसके बाद तो लाइटें तो लगाना उसका काम था, सर लाइटें लगी, ट्रांसफार्मर नहीं लगा। बताइए 25 लाख की लाइटें लग रही हैं लेकिन 2 लाख का ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा, तो फिर घोटाला किसने किया? इन्होंने लगाया ना। ये कह रहे हैं इन्होंने पुल बनाया, मैं कहता हूँ इन्होंने बनाया, मैं एग्री कर रहा हूँ। तो फिर उसमें बताओ ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगा? उन लाइटों को जलाने के लिए आपको वाटर वर्क्स की लाइन क्यों लेनी पड़ी? जी तो कांग्रेस के कसूर से छूटेंगे तो फिर उनको याद आ गए काम करना है। जब भी मैं उनके कल कमेंट पे देख रहा, जब उनका इंटरव्यू है उसके पीछे मेरे को 15-20 कमेंट मैंने स्टार्टिंग में पढ़े। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद है, थी, रहेगी। अच्छा, तो जब जहां जिस क्षेत्र की पब्लिक ये चाहती है कि सिर्फ जिंदाबाद बोलना है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ रोने के लिए लोगों को कहना है कि भाई पानी को पीने को पानी, फिर क्या करना पीने का पानी में? फिर ठीक कर रही है भाजपा, जो कर रही है ठीक कर रही है, वो तिल मार रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो ठीकरा नेहरू पे छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत अच्छा सिचुएशन है। और बाकी अगर लोगों को डेवलपमेंट चाहिए तो लोगों को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, डाटा पे सुनना पड़ेगा, डाटा पे काम करना पड़ेगा। व्हाट्सएप इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी को त्यागपत्र देना पड़ेगा, उससे रिजाइन करना पड़ेगा, और एक्चुअल फैक्चुअल फिगर्स एंड फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी, और फैक्ट्स पे डिमांड अपनी रखनी पड़ेगी। अगर फिल्टरेट पानी नहीं है बसोली में तो उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर बसोली महानपुर रोड नहीं है तो उसकी डिमांड करनी है। आपने अभी तक उस स्टेडियम नहीं है तो स्टेडियम चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि PWD या R&B डिपार्टमेंट नहीं है सक्षम उस रोड को बनाने में, आपको इस रोड को इस तरह से एक 32 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसको PWD में इसको आप ग्रिफ पे क्यों नहीं देते? ग्रिप में आप बताइए, ग्रिप में भी कौन बैठा हुआ है? हमारे जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, क्योंकि वो सेंटर में हैं। तो सेंटर में भी अगर आ जाएगा तो भी इन्हीं की सरकार रहेगी। ये इतनी छोटी सी चीज को समझ नहीं रहे कि भाई साहब आप ही का नाम रहेगा लेकिन लोगों को सुविधा मिलेगी। तो लोगों की सुविधा से किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ अपने नाम के रिबन काटने से मतलब ही मैंने किया। सर आप बताइए, इतना बड़ा मैसेकर हुआ पीछे, इतनी बड़ी बाढ़ आई, मैं कह रहा हूं त्रिसल जी, मैं चैलेंज देता हूं कि आपके माध्यम से, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या विधायक को, और क्या सबको, आप एक चीज बता दें, एक फैमिली को भी आपने 4000 रुपया ढंका दिया हो। इतना बड़ा इन्होंने क्राइसिस किया, इतनी बड़ी इन्होंने जाके उस पर राजनीति की। मैं चैलेंज देता हूं इनको, बता रहे मेरे को ये कि किस फैमिली, समूह जैसा गांव पूरा डूब गया, कुंड जैसा गांव पूरा डूब गया, एक भी फैमिली को 4000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दिया हुआ। ये इंसाफ दिलाएंगे? ये बातें कर रहे हैं और ये करने में लगे हैं, लोगों पे बातें कर रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। इस किस्म की राजनीति का पब्लिक बसोली की चाहती है, तो मैं कहता हूं इनको ऐसी मुबारक हो। ऐसी पॉलिटिक्स मुझे ना करनी है, ना मुझे जाना है ऐसी पॉलिटिक्स में। अगर लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं जी शोषण हो रहा है, बताइए आप यूट्यूब खोल लीजिए और आप अपना गूगल खोल लीजिए, कौन सा हाथरस किसने किया? बीजेपी ने किया। उनके MP का विधायक जिसने रोड पे एक मातृशक्ति को बोला भी नहीं जाता, पूरा नग्न अवस्था में करके उसके साथ दुष्कर्म किया, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का बंदा, और कह रहे हैं शोषण हो रहा है। क्या शोषण हो रहा है? लड़कियां आपके इधर सेफ नहीं है, आपकी गवर्नमेंट में सेफ नहीं है। आप बताइए, जहां जहां आपने मतलब, अब कहते हैं ना, मेरे में वो मैं एक गांव का आदमी हूं और मेरे में वो फिर मर्यादा है, मैं इतना बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो इतना घिनौना कृत्य है कि मेरी जुबान। उत्तराखंड में अभी हुआ वो अंकिता भंडारी के साथ हुआ। आप ये देखिए, जो यहाँ जो उसकी गुजरात की वो थी IAS ऑफिसर थी, वो आज तो नक्शे से गायब होगी, वो तो पॉपुलेशन से गायब है।
तो ऐसी कई हिस्ट्रीज हैं, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक वही काम चल रहा है। बस काम एक है कि जब बने रहो पगला, काम करेगा अगला, हमने सिर्फ एक ही ठोकरा फाड़ना है। जब भी कोई चीज आएगी, यहाँ कांग्रेस या नेहरू, दो चीजों में कर रहा है। अगर पब्लिक भी ये चीज अभी तक नहीं समझ पा रही कि पिछले 12 सालों से आपने एक ही चीज कहा है, ये किसने खराब किया? नेहरू। कहता हूँ आज तो हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा, कम्युनिटी हिंदू खतरे में है, सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है। आप देखिए हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया, जो इन्होंने बिल लाया, यूजीसी बिल लाया, क्या है, कहाँ है स्वर्ण जाति का वजूद? स्वर्ण जाति को खत्म करने पे आगे क्यों कर दिया? हिंदू से लड़े, लेकिन इनकी राजनीति चलती है। तो ऐसी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर वो समय भी आएगा तो मैं बहुत बोल्डली कहता हूं, मैं अपने समाज के साथ पूरा खड़ा हूं, चाहे फिर कोई भी प्राइस देनी पड़े। लेकिन अगर स्वर्ण जाति के साथ ऐसा कुछ, जिस हिसाब से ये लगे हुए हैं, हिंदू को हिंदू से लड़ाने पे लगे हैं, सर इतना नीचे मैं नहीं गिर सकता। जितनी नीचे किस स्तर की, कहता ना एक, ये तो इतने नीचे गिर चुके हैं कि रुपए की वैल्यू आज लोएस्ट दर्ज पे चल रही है और भाजपा उस पर डांस कर रही है कि हमने कितना, 1 रुपए को कितना गिरा दिया। तो ये किसी भी तरीके पे जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जिसने रुपए की वैल्यू को इतना गिरा दिया और वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि कहना मैं नेहरू कर दिया, वो भी ठीक है, किस पे फाड़ रहे हैं? नेहरू पे फाड़ रहे हैं जी। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि अगर बुजुर्गों ने इनको नहीं आने दिया, तो उन्होंने बिल्कुल पार, उनकी इतनी दूरदर्शिता थी कि उनको पता था कि ये समाज को, इस हिंदुस्तान को ले डूबेंगे, क्योंकि इनके ही आदमी जो थे मुखबरी करते थे। इनके टाइम अंग्रेज हम पे राज करते रहे, क्योंकि इन्होंने आज, जिस आपको आज पता होगा, राजगुरु भगत सिंह की आज फांसी का दिन है, क्या इन्होंने किया? और उनको मरवाने वाला कौन था? अब मैं नाम लूंगा तो फिर लगेगा जी मैं फिर हम ही पे, क्योंकि कांग्रेस देशद्रोही, ये देश प्रेमी। तो भगत सिंह की मुखबरी किसने की थी? राजगुरु की मुखबरी किसने की थी? निकालिए हिस्ट्री, पढ़िए हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री में वो कौन सा? उनका नाम लाओ ना, आप संसद में उनका नाम डिक्लेयर करें कि किसने उसकी मुखबरी की थी। हमारे नेट एक ऐसे नौजवान को इन्होंने मौत के घाट उतारा दिया, क्योंकि सिर्फ अपने आप को अंग्रेजों के सामने बेचना था और अपने जो थी मुखबरी की कीमत जो थी, इन्होंने अंग्रेजों से बटोर दी थी। आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को जब पहला गवर्नर यहां का बनाया जाता है, तो सबसे पहले कौन क्या गिरता था? यही भाजपा गिरी थी, यही लोग थे, कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस कहीं नहीं थी। कांग्रेस ने एक स्टैंड रखा था, देश सबसे पहले, और देशद्रोह जो था वो इनके पालने में पड़ा। मोदी जी कह रहे हैं इजराइल जो है वो फादरलैंड है और इंडिया जो है वो सर कैसे फादरलैंड हो सकता है? एक टुच्चा सा देश, एक जम्मू कश्मीर जितना उसका क्षेत्रफल, उनको फादर बन गया और भारत माता मदरलैंड बन गई, मतलब हमारा बाप बना दिया। सर माँ बाप का सौदा यही बीजेपी कर सकती है। मैंने कहा ना, मैं एक सनातनी हूं और मेरे मुंह पे ही ये शब्द चढ़ सकते हैं कि अपनी माँ का ही सौदा करके आए, बाप किसी और को बना दिया। कैसे कह सकते हैं कि इजरायली हमारे पूर्वज हैं? आज तक यही आया, आज तक यही सुनने में आया कि जब भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये किसके बारे हैं यार? रामायण कहां लिखी गई? महाभारत कहां लिखी गई? चंद्रगुप्त मौर्य कहां आया? चाणक्य कहां हुआ? इजराइल में पैदा हुआ। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं तब तो सर फिर आप बताओ ना, आप ये जवाब पब्लिक दे ना, पब्लिक जवाब देना। मोदी है तो मुमकिन है, तो वो उनके लिए मुमकिन है। मैंने आपको बता दिया 65% उन्होंने वोट शेयर किया हुआ है। ये डाटा बोल रहा है। ऐसे अंधभक्त भी है, तो तभी हम सुकड़ के आज 30% पे रह गए, 32% हमारा वोट शेयर रह गया हुआ है। तो ठीक है, अगर लोगों को चाहिए कि अपने माँ बाप भी आज की डेट में बेच देने हैं। एक टाइम था और मुगलों का टाइम आया था जब उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। आज ये टाइम आ गया है कि इन्होंने इजरायलियों को कह दिया कि आप हमारे बाप। कल अपने इंटरव्यू में सब कुछ ही बता दिया। आज अगर मैंने मजबूर हुआ हूँ इतना खुलासा करने पे, तो हालात वही है ना कि उनके पास 65% वोट शेयर है, मेरे पास 30% भी लिखा हुआ है। 30 से भी अब डिक्लाइनिंग हो गया होगा, कब ज्यादा नहीं। तो ये थे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय राजदान के जवाब, जिससे उन्होंने बसोली की समस्याओं और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। अब देखना होगा कि इन मुद्दों पर सियासत क्या मोड़ लेती है और जनता को कब तक राहत मिलती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए अलर्ट इंडिया न्यूज के साथ।